वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी की शुरुआत में हम यूरी को देखते हैं जो अभी बहुत ज़्यादा परेशान और साथ में दुखी भी थी, क्योंकि वो जिससे प्यार करती है अब उसकी शादी किसी और से होने वाली थी और वो कोई और नहीं बल्कि यूरी के बॉस मिस्टर संग थे। और यहाँ पर मिस्टर संग की शादी जिससे हो रही थी वो उनकी चाइल्डहुड फ्रेंड सुको थी। और ये बात जानकर और भी ज़्यादा यूरी को बुरा लग रहा था। और यहाँ पर मिस्टर संग और यूरी का रिलेशन कुछ ज़्यादा इजी नहीं था। उन दोनों के लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी, यानी ये कहें कि यूरी के लाइफ में ही बस प्रॉब्लम थी, क्योंकि वो बस मिस्टर संग के चुंगल में फंस चुकी थी। और यहाँ पर यूरी हमें बताती है कि वो मिस्टर संग के साथ पिछले 3 सालों से रिलेशनशिप में है, और वो भी अंडर कवर लवर की तरह, जिसके बारे में किसी को भी कुछ भी पता भी नहीं था और ना ही इस बारे में किसी को भनक भी थी इस बात की। यहाँ पर यूरी अपने आप को बेवकूफ़ ठहरा रही थी कि वो इतनी बड़ी बेवकूफ़ इंसान है कि किसी इंसान को जिससे वो प्यार करने लगी है और जिसके दिल में उसके लिए कोई जगह तक नहीं है, वो उसको अपने साथ 3 सालों तक सोने के लिए दी थी। यहाँ पर जब यूरी को ये बात पता चलती है कि एहसास होता है इस बात का कि मिस्टर संग ने उसे बस 3 सालों से यूज़ किया था, तब ये बात जानकर और इस बात को एहसास कर कर उसे और ज़्यादा ही गिल्ट फील हो रहा था अपने के लिए। पर यूरी का सिचुएशन भी कुछ इजी नहीं था और वो मिस्टर संग के साथ इसी तरह से ऐसे ही रिलेशनशिप में नहीं आ चुकी थी। उसके पीछे भी एक बहुत ही बड़ी वजह थी। अब मिस्टर संग यूरी के पास आए थे और उसके साथ रोमांटिक फील कर रहे थे, पर यहाँ पर जब उन्हें ये बात पता चली थी कि यूरी को वो बात पता चल गई है उनकी सगाई की, तब इस बात को जानकर उन्हें अंदर ही अंदर बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यूरी उनके लिए जेलस फील कर रही है। और यहाँ पर इस बात को समझते हुए यूरी उन्हें समझाती है कि उन्हें ये बात और ये गलतफहमी अपने दिमाग में नहीं लानी चाहिए, क्योंकि वो बस उनकी एक सेक्रेटरी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और वो तो इस बात से जेलस भी नहीं हो सकती है, बल्कि इसके बदले तो वो अपनी बॉस के लिए बहुत ज़्यादा खुश है कि वो फाइनली अपनी लाइफ में सेटल होने वाले हैं। पर शायद इन सारी बातों को सुनकर मिस्टर संग को बहुत ज़्यादा ही अनोइंग फील हो रहा था और वो अब तो यूरी से कहते हैं कि मुझे अच्छे से पता है कि तुम मेरी 3 सालों से अंडर कवर लवर हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बेवजह ही मेरी लवर बनी थी। मुझे अभी भी याद है कि उस समय तुम्हें कितनी ज़रूरत थी उन पैसों की जिससे तुम अपनी मदर का इलाज करा सको। और हाँ, इसी वजह से यूरी मिस्टर संग के साथ रिलेशनशिप में आई थी और इस चंगुल में फंस गई थी। पर अब इस दलदल से उसे बाहर निकलना था, पर वो उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इससे निकले तो निकले कैसे। और अभी तो मिस्टर संग यूरी के साथ अपना नाइट स्पेंड कर लेते हैं। और अब अगली सुबह देखते हैं जहाँ पर यूरी रिजाइन वाला लेटर वहाँ पर मिस्टर संग के लिए छोड़कर जाने वाली थी, पर इसकी सिर्फ एक ही कारण थी, क्योंकि यूरी यहाँ पर सोच रही थी कि अब तो मिस्टर संग की शादी होने वाली है और उनकी लाइफ में अब उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसी वजह से अब उसे लग रहा था कि उनके लाइफ से चुपचाप निकल जाना ही उसके लिए बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पर तो उसकी फीलिंग की किसी को कदर ही नहीं थी। यूरी को उसके ऑफिस में देखते हैं, तभी उसके पास मिस्टर संग का कॉल आता है और वो उस रिज़ाइन वाले लेटर के बारे में पूछते हैं जो डस्टबिन में मिला था। और हाँ, तभी हमें एक पास्ट का टाइम दिखाया जाता है जो कुछ समय पहले का ही था, जिसमें यूरी ने उस लेटर को फाड़कर खुद ही डस्टबिन में फेंक दिया था। और इसकी सिर्फ एक ही वजह थी, क्योंकि हॉस्पिटल से कॉल आया था कि उनकी मॉम का सिचुएशन धीरे धीरे और क्रिटिकल हो रहा है, जिसमें उन्हें और भी पैसों की ज़रूरत होगी। इसी वजह से अभी यूरी मिस्टर संग का साथ अभी के लिए तो नहीं छोड़ सकती थी। और इस समय यूरी बस मिस्टर संग को एक ही बहाना देती है कि उसे बस अपने इनकम में और ग्रोथ चाहिए, इसी वजह से। और ये बात सुनकर मिस्टर संग उसके बैंक में तुरंत 3 लाख ट्रांसफ़र कर देते हैं। और ये देखकर यूरी बस स्माइल करती है, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि उसके लाइफ में इन पैसों की वजह से वो चीज़ कभी भी उसे नहीं मिल सकता है जिसे वो सच में चाहती है। फिर उसके बाद अब यूरी अपने ऑफिस में अच्छे से काम कर रही थी और साथ में वहाँ पर मिस्टर संग के ऑफिस में भी जाती है, जहाँ पर मिस्टर संग कुछ फाइल चेक करने के बाद यूरी को वहाँ पर एक गिफ्ट देते हैं, जो देखकर यूरी उनसे कहती है कि मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसके बिना भी आपके लिए वो सब कुछ करूँगी जो अब तक मैं करते आई हूँ। ये बात सुनकर वहाँ पर मिस्टर संग उसे कहते हैं कि ये गिफ्ट एक मामूली गिफ्ट नहीं है, ये बस एक गिफ्ट है जिसमें
मुझे तुम्हारी ज़रूरत है क्योंकि एक पार्टी होने वाली है और उसी में मैं चाहता हूँ कि तुम इस गिफ्ट को पहन के आओ। और उसके बाद मिस्टर संग उसी रिजाइन लेटर के बारे में यूरी से दोबारा पूछते हैं, जिस पर यूरी उनसे कहती है कि हाँ, जो मैंने फ़ोन कॉल पर कहा था वही बात सच है। इसके अलावा आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तब आप मुझे नौकरी से ज़रूर निकाल सकते हैं। और तभी वहाँ पर मिस्टर संग के एक स्टाफ आते हैं जो बताते हैं कि उनकी मॉम का कॉल आया था और उनकी होने वाली मंगेतर का भी। उन दोनों का कहना ये था कि वो आपको तुरंत आपसे मिलना चाहते हैं और आपके साथ मिस यूरी को भी। इसीलिए आप दोनों को तुरंत उस जगह पर जाना चाहिए जहाँ पर आपकी मॉम और आपकी होने वाली फियांसे आपका वेट कर रही हैं। फिर उसके बाद अब हम एक लंच प्लेस पर देखते हैं जहाँ पर अब पहली बार हम लोग सुखो को देख पा रहे थे और उनके साथ मिस्टर संग की मॉम भी बैठी हुई थी और वो दोनों बहुत ज़्यादा ही मतलबी थी। और यहाँ पर यूरी को वो दोनों बस एक नौकर की तरह ट्रीट कर रही थी। और यहाँ पर मॉम ये दिखाना चाहती थी कि जो लड़की को उन्होंने डिसाइड किया है अपने बेटे के लिए वो कितनी परफेक्ट है। और वहाँ पर यूरी अपना ड्यूटी अच्छे से निभा रही थी और जिससे वहाँ पर किसी को भी कुछ भी ऑफेंडेड फील ना हो। बाद मॉम यूरी से पूछती हैं कि तुम मिस्टर संग के साथ कितने सालों से काम कर रही हो, जिस पर यूरी उनसे कहती है कि वो 3 सालों से काम कर रही है। फिर उसके बाद वही तुरंत मिस्टर संग कहते हैं कि 3 साल और 24 मंथ्स। उसी समय सुको बताती है मॉम को कि यूरी भी इस साल 28 ईयर्स की हो गई है। और ये बात सुनकर मॉम कहती है कि आखिर तुम्हारी एज तो हो गई है शादी की, तो क्यों ना मैं तुम्हारे लिए ब्लाइंड डेट खोज दूँ। जिस पर यूरी उनसे कहती है कि इतना करने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर मॉम कहती है कि मैं कैसे नहीं करूँ, तुमने मेरे बेटे की कितनी हेल्प की है। फिर उसके बाद वो एक कज़न के बारे में बताते हैं जो बहुत ही अच्छे इंसान थे और उसी के साथ मॉम ज़बरदस्ती यूरी का ब्लाइंड डेट भी फिक्स कर देती हैं, जिस पर यूरी उनसे कुछ कह भी नहीं सकती थी क्योंकि वो मिस्टर संग की मॉम थी। और वहाँ पर बस मिस्टर संग गुस्सा कर रहे थे ये सब सुनकर मॉम का बात। और उसी जगह पर सुको मॉम का साथ देते हुए कहती है कि क्यों ना हम लोग यूरी के लिए भी सब कुछ सोचे जो मेरे लिए यहाँ पर सोचा जा रहा है। जिस पर वहाँ पर मिस्टर संग कहते हैं कि जितना तुम्हें कहा जाता है उतना ही किया करो। और ये बात सुनकर मॉम बहुत गुस्सा करती है कि तुम आखिर अपनी होने वाली मंगेतर के साथ इस तरह से बात नहीं कर सकते हो। फिर उसके बाद यूरी ये सब देखकर वो कहती है कि मॉम को इसके लिए थैंक यू भी कहती है। फिर उसके बाद जब यूरी बाहर जाती है तब मिस्टर संग उसे पकड़कर कहते हैं कि आखिर तुम अंदर क्या कह रही थी। जिस पर यूरी उनसे कहती है कि मैं तो अपना बस ड्यूटी ही निभा रही थी। और उसके बाद जब यूरी मिस्टर संग और सुको को अलविदा कहते हैं तब उसके बाद मॉम यूरी से बात करती हैं और कहती हैं कि तुम्हें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, जितना मैं कहती हूँ बस उतना ही करते जाओ और इसी वजह से तुम मिस्टर संग के साथ आगे भी काम कर सकोगी। फिर उसके बाद अब उसी रात को देखते हैं जहाँ पर यूरी अपने घर पर होती है, पर तभी वहाँ पर मिस्टर संग आते ही उसे किस करने लगते हैं। और वहाँ पर यूरी को पता चलता है कि मिस्टर संग बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक कर चुके हैं और वहाँ पर उन्हें ये देखकर ये साफ दिख रहा था कि वो अभी बहुत ज़्यादा ही गुस्से में है। और उसी तरह से उन दोनों में वो नाइट एक साथ वो दोनों एक्सपेंड कर लेते हैं। और अब अगले दिन देखते हैं जहाँ पर मिस्टर संग जब यूरी को देखते हैं तब वो यूरी को देखते ही कुछ मनी उसके फ़ोन में ट्रांसफ़र कर देते हैं। और ये सब बस इसलिए होता था जब भी यूरी उनके साथ नाइट स्पेंड करती थी तब मिस्टर संग यूरी के पास एक कुछ पैसे भेजते थे। तरह से ऑफिस में यूरी मिस्टर संग के साथ काम कर रही थी और उसी बीच में मिस्टर संग यूरी की मॉम का हेल्थ के बारे में भी पूछते हैं, जिस पर यूरी उनसे कहती है कि आपकी वजह से मेरी मॉम का अच्छे से इलाज हो रहा है। पर उसके बाद मिस्टर संग को अच्छे से पता था कि आज यूरी का ब्लाइंड डेट था, इसी वजह से उनका मूड सुबह से ही बिगड़ा हुआ था। और अब यूरी को ब्लाइंड डेट पर देखते हैं जहाँ पर उनसे मिलने के लिए जिन आए हुए होते हैं। यूरी को इस ब्लाइंड डेट में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, पर फिर भी मॉम के कारण यूरी को वहाँ ब्लाइंड डेट पर बैठना पड़ रहा था और जिन से बातें भी करनी पड़ रही थी। पर वहाँ पर यूरी अपना ऐसा बिहेवियर दिखाती है जिससे उन्हें लगे, यानी जिन को, कि वो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करे और यूरी का प्लान सक्सेस हो जाए। बिल्कुल उल्टा होता है और जिन को यूरी का बिहेवियर बहुत ज़्यादा ही स्पेशल लग रहा था। साइड देखते हैं जहाँ पर यूरी के बारे में मिस्टर संग तो सोच रहे थे पर वो अभी सुको के पास थे और सुको के साथ अपने एंगेजमेंट के बारे में बात कर रहे थे। और वहाँ जब वो यूरी के बारे में उन्हें पता चलता है कि वो जिन के साथ अपना अच्छा टाइम स्पेंड कर रही है, यानी अपने ब्लाइंड डेट पर, तब ये सब देखकर उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्यों पर सब कुछ छोड़कर वहाँ यूरी के पास जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ये सब देखकर सुको को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। तो वहीं दूसरी साइड जब यूरी मिस्टर जिन के
साथ अच्छे से बात कर रही थी और अपने बारे में बता रही थी और वहाँ जिन भी अपने बारे में बता रहे थे, तभी वहाँ पर मिस्टर संग आ जाते हैं और उन दोनों का ब्लाइंड डेट पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। बस उनका आने का एक ही रीज़न था कि ताकि यूरी जिन के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड नहीं कर सके और वो यूरी को ज़बरदस्ती वहाँ से लेकर चले भी जाते हैं। और ये सब देखकर जिन को बहुत ज़्यादा ही अजीब लग रहा था। मिस्टर संग और यूरी में बहुत ज़्यादा ही फाइट होता है और उन दोनों में जो बातें चल रही थी उस बातों से समझ में आ रहा था कि दोनों ही एक दूसरे की फीलिंग को बिल्कुल भी अच्छे से समझते नहीं थे और एक दूसरे को बस हर्ट किए जा रहे थे। और बाद में जब मिस्टर संग यूरी को उसी जगह पर छोड़कर चले जाते हैं तब यूरी बहुत ज़्यादा ही उदास थी और अंदर गाड़ी में मिस्टर संग भी। पर अब यूरी के पास हॉस्पिटल से कॉल आया था, उनका मॉम का तबीयत ख़राब हो रहा था, इसी वजह से उन्हें तुरंत हॉस्पिटल जाना था। और तभी वहाँ पर मिस्टर जिन आते हैं और यूरी मिस्टर जिन के साथ चली जाती है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल पहुँचने के बाद मॉम का तबीयत तो ठीक हो जाता है और इस बारे में जिन को भी पता चल जाता है कि यूरी की मॉम का तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और वहीं दूर खड़े मिस्टर संग भी ये सब कुछ देख रहे थे और वहाँ पर जब यूरी इतनी बुरी सिचुएशन में थी और जिन उनका साथ दे रहे थे तब इस बात से उन्हें बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। और अगले दिन ही हमें पता चलता है कि मिस्टर जिन और मिस्टर संग दोनों ही एक ही कंपनी में काम करते हैं। और वहाँ पर यूरी जब अब मिस्टर जिन के साथ काम कर रही थी तब उसी बीच में उसका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब भी लग रहा था और उसके तबीयत ख़राब होने की वजह बस एक ही थी। और यूरी को अभी हाल ही में पता चला था कि वो मंथ प्रेग्नेंट है और इस बात को सुनकर यूरी को उसी तरह से शॉकिंग लगा था जैसे आपको लग रहा है। और इस बारे में यूरी अभी तक मिस्टर संग को बिल्कुल भी नहीं बताई थी और ना ही किसी और को बताई थी वो। और अभी इन सब बातों को इग्नोर कर यूरी अपने काम पर पूरी तरह से फोकस थी। और वहाँ पर जब मिस्टर संग यूरी को बुलाए थे उनके कुछ इंपॉर्टेंट फाइल को देखने के लिए, तब उसी बीच में यूरी के साथ वो थोड़ा फ्लर्टिंग भी कर रहे थे और उन्हें ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि वो मिस्टर जिन के साथ कोई भी काम करे। संग इस बात से भी गुस्सा थे क्योंकि अब यूरी उनके बीच में काम नहीं करने वाली थी, यानी उनके नीचे, क्योंकि मॉम के कहने की वजह से अब वो जिन के साथ तो काम करेंगी। और यही चीज़ उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और इस पर यूरी ने भी उनसे कुछ भी नहीं कहा था, जिसकी वजह से उन्हें लग रहा था कि यूरी को अभी इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, कि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ही खुश थी कि वो अब मिस्टर संग के साथ काम नहीं करेंगी। और उसी बीच में यूरी का जो रिपोर्ट था वो मिस्टर संग देखने ही वाले थे, पर यूरी नहीं चाहती थी कि मिस्टर संग देखे। और तभी वहाँ पर सुकू आती है, वजह से ही मिस्टर संग यूरी का वो मेडिकल रिपोर्ट नहीं देख पाते हैं। और उन दोनों को एक साथ देखकर सुकू बस वहाँ से जाना चाहती थी और वो जाने से पहले बस मिस्टर संग से ये कहती है कि मैं तुम्हारा नीचे वेट कर रही हूँ। और उसके जाने के बाद मिस्टर संग और यूरी के बीच में कुछ बातें होती है और वो बस आखिरी बार अपने एक्स बॉस को अलविदा कहना चाहती थी, पर उसी समय उसका तबीयत ठीक नहीं लगता है। और अब मिस्टर संग को ऐसा लग रहा था कि उसका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा है, पर वहाँ पर मिस्टर संग का कोई भी केयर यूरी अपने तरफ नहीं चाहती थी। और मिस्टर संग के जाने के बाद यूरी उस लॉकेट को छोड़कर वहीं पर चली जाती है। और यहाँ दूसरी साइड नीचे देखते हैं, यहाँ पर मिस्टर संग सुकू से कहते हैं कि तुम्हें मेरे ऑफिस आने की बार बार ज़रूरत नहीं है और तुम्हें पता है कि हम दोनों का जो मैरिज है बस वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर ही है, तो मेरे लाइफ में बीच में इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर वहाँ पर सुकू बस ये जानना चाहती थी कि आखिर यूरी और मिस्टर संग का रिलेशन क्या है, पर इस पर मिस्टर संग कोई भी कमेंट नहीं करते हैं। और उन दोनों को साथ में देखकर यूरी को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था और वो अपने बेबी को भी सॉरी कह रही थी। और अब अगले दिन देखते हैं जहाँ पर सुकू आज बहुत ज़्यादा ही खुश थी क्योंकि वो आज मिस्टर संग के साथ अपने कलीग्स को और अपने बॉस और साथ ही अपने स्टाफ सबको अपने एंगेजमेंट पार्टी का इन्विटेशन कार्ड देना चाहती थी। और उसी बीच में मिस्टर संग जब यूरी और मिस्टर जिन को एक साथ देख लेते हैं तब वो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, पर उन दोनों को साथ में देखकर सुकू को बहुत अच्छा लग रहा था। जब यूरी को ये बात पता चलती है कि सुकू आज वहाँ पर किस लिए आई है तब उन्हें भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वहाँ पर बस सुकू यूरी को बस नीचा दिखाने का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे शक जरूर हो गया था कि मिस्टर संग और यूरी का रिलेशन क्या है। पर उस बीच में जिन यूरी का बहुत अच्छे से साथ भी दे रहे थे।
यूरी उन सभी को अकेला छोड़कर एक रूम में जाती है जहाँ पर वो बस उदास होकर रो रही थी ये सब सिचुएशन में आने की वजह से। और वहीं दूर खड़े मिस्टर संग ये सब कुछ देखते हैं पर उस समय वो कुछ भी नहीं करते हैं और यूरी को अकेला पाकर सुकु उसके पास आती है। और वहाँ पर सुकु बस इस वजह से यूरी के पास आई थी ताकि वो बस उसे नीचा दिखा सके, क्योंकि अब यूरी जिससे प्यार करती है वो इंसान अब सुकु का हस्बैंड होने वाला है। और यहाँ पर सुकु को ये बात अच्छे से पता थी कि मिस्टर संग और यूरी का रिलेशन किस वजह से था। इसी वजह से सुकु यूरी के पास एक बहुत ही अच्छा ऑफर देती है ताकि उस बीच में यूरी की मॉम का तबीयत बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए और उतने सालों से जो उनकी मॉम इतने दर्द में थी वो सब कुछ ख़त्म हो जाए। और ये ऑफ़र यूरी ना चाह के भी मना नहीं कर सकती थी, इसी वजह से वो इस ऑफ़र को हाँ कर देती है, क्योंकि अब मिस्टर संग के साथ वो तो काम नहीं करेगी, इसी वजह से कुछ ना तो कुछ तो चाहिए ही था यूरी को अपनी मॉम को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि उनका मेडिकल खर्चा बहुत ज़्यादा ही था। और सुकु के जाने के बाद वहाँ पर जिन और मिस्टर संग भी आते हैं और उसी बीच में जब यूरी ब्रेक लेना चाहती थी, जिस पर जिन उनसे कहते हैं कि तुम मेरे ऑफिस में ब्रेक ले सकती हो, पर तभी मिस्टर संग साथ लेकर जाना चाहते थे क्योंकि उनके पास अभी यूरी के लिए बहुत सारे सवाल थे और इसी वजह से यूरी उन्हें मना नहीं कर पाती है। और अब एक डाइनिंग प्लेस पर देखते हैं जहाँ पर यूरी और मिस्टर संग एक दूसरे के सामने बैठकर डिनर करने वाले थे, पर वहाँ पर उससे पहले मिस्टर संग यूरी को वही नेकलेस गिफ्ट करते हैं, पेंडेंट गिफ्ट करते हैं, जो देखकर यूरी उनसे कहती है कि शायद आपके पास बहुत ज़्यादा ही पैसे हैं जो इतने महंगे नेकलेस आप सभी को गिफ्ट करते फिर रहे हैं। फिर उसके बाद ये बात को क्लियर करते हुए मिस्टर संग कहते हैं कि जो पेंडेंट मैंने सुकु को दिया है वो नकली है और जो पेंडेंट मैं तुम्हें दे रहा हूँ वो असली है। तो उस पेंडेंट को देखकर यूरी बस इतना ही कहती है कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो अगर आपको मुझसे कुछ बात नहीं करनी है तब मैं यहाँ से जा रही हूँ। और जैसे ही वहाँ से वो जाने वाली थी तभी यूरी का तबीयत फिर से ख़राब होने लगता है। जब वो वॉशरूम से बाहर आती है तब मिस्टर संग उससे पूछते हैं कि आखिर तुम्हारी तबीयत को क्या हुआ है, तुम इतनी ज़्यादा बीमार क्यों लग रही हो, जिस पर यूरी कहती है कि मैंने बहुत ज़्यादा ही काम कर लिया है इस वीक, इसी वजह से मुझे ऐसा फील हो रहा है। और रहा बात आपका और मेरा रिलेशन अब ख़त्म हो चुका है, इसी वजह से अच्छा होगा कि आप और मैं एक दूसरे से अब ना मिले तभी अच्छा होगा। फिर उसके बाद मिस्टर संग यूरी को 10 मिलियन का चेक गिफ्ट करते हैं और ये देखकर यूरी को लग रहा था कि ये बस उनसे ब्रेकअप करने का एक गिफ्ट है, पर यूरी उस चेक को नहीं लेती है और कहती है कि मुझे अब तुम्हारे पैसों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मेरे पास उतने पैसे कम से कम हैं जिससे मैं अपनी मॉम का इलाज अच्छे से करवा सकूं। तो बाहर मिस्टर जिन यूरी का वेट कर रहे थे और अब मिस्टर संग बस यूरी को मिस्टर जिन के साथ जाते हुए देख रहे थे। अब यूरी के घर पर देखते हैं जहाँ पर मिस्टर जिन के सामने यूरी अपनी बात को कन्फेस करती है कि वो जानती है कि वो कैसा उसके लिए फील करते हैं, पर वो ना चाहकर भी उनके प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर सकती है क्योंकि है। और ये बात को सुनकर मिस्टर जिन उससे कहते हैं कि मुझे ये बात अच्छे से पता है क्या, पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या तुम अभी भी इस बच्चे के फादर से प्यार करती हो, जिस पर यूरी उनसे कुछ नहीं ज़्यादा कहती है। और ये बात समझ चुके थे मिस्टर जिन की यूरी अभी भी उनसे प्यार करती है, इसी वजह से वो किसी और का प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। इस वजह से मिस्टर जिन यूरी का साथ नहीं छोड़ना चाहते थे। और जब मिस्टर जिन वहाँ से चले जाते हैं तब यूरी एक बात को डिसाइड करती है कि वो अब इस बच्चे को अपनी लाइफ में नहीं ला सकती है। इसी वजह से अब अगले दिन देखते हैं जहाँ हॉस्पिटल में यूरी उस बच्चे को अपनी लाइफ से दूर करने के लिए आई थी। वहाँ से जा रही थी तभी मॉम यूरी को उस रूम से बाहर निकलते हुए देख लेती हैं। पता करने के लिए वो अपने आदमियों को कहती हैं। तो वहीं दूसरी साइड अब वो कंपनी में देखते हैं जहाँ पर मिस्टर संग और मिस्टर जिन अपने बिजनेस पर बात कर रहे होते हैं और उसी बीच में यूरी का भी बात आ जाता है, जिस पर मिस्टर जिन कहते हैं कि तुम्हें अब यूरी से दूर हो जाना चाहिए क्योंकि तुम बस उसके लाइफ में प्रॉब्लम ही हो। और इस बारे में मिस्टर संग किसी और का बात मानना ही नहीं चाहते थे। और तभी वहाँ पर उनकी मॉम आती है जो मिस्टर जिन को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और उनके ब्लाइंड डेट के बारे में भी पूछती है, जिस पर मिस्टर जिन कहते हैं कि वो यूरी के साथ बहुत खुश हैं। तो तभी जब मॉम को ये बात का
इंफॉर्मेशन मिल जाता है कि यूरी सही में प्रेग्नेंट है, वो भी मिस्टर संग के बच्चे के साथ, तब मॉम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर वो नहीं चाहती थी कि उनके बेटे को ये बात पता चले, और वहीं दूसरी साइड ये बात सुकू को भी पता चल चुकी थी, जो जानकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी कि पीछे यूरी ने उसे इतना बड़ा धोखा दिया है। इसी वजह से वो अब यूरी से बदला लेना चाहती थी। ये बात भी बस मॉम की वजह से ही अब सुकू को पता चली थी। फिर उसके बाद सुकू अब यूरी से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर वहाँ आते ही उसके घर में बस उसे वार्निंग देने के लिए आई थी कि अगर वो इस बच्चे को यूज़ करके मिस्टर संग के लाइफ में आना चाहती है तब ये प्लान वो अपना भूल जाए, क्योंकि वो किसी भी हाल में इस प्लान को सक्सेस नहीं होने देगी। पर वहाँ पर यूरी उसकी बात को क्लियर करते हुए कहती है कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, मैं इस बच्चे को लेकर कभी भी तुम दोनों के बीच में नहीं आने वाली हूँ, और ये मेरा पर्सनल मैटर है, तो अच्छा यही होगा कि तुम इसमें ना पड़ो। ये बात सुनकर सुकू को बहुत गुस्सा आता है कि यूरी से इस तरह से नीचा नहीं दिखा सकती थी। इसी वजह से वो उसकी मॉम का धमकी देने लगती है, और जिसकी वजह से यूरी अब आगे कुछ ज़्यादा नहीं बोल पाती और उसे प्रॉमिस करती है कि वो इस बच्चे को कभी भी उन दोनों के बीच में नहीं लाएगी, और साथ में जो उसकी मॉम का वो हेल्प कर रही है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा ही थैंकफुल है। सुकू का प्लान कुछ और ही था, वो तो बस अब यूरी को अपनी नौकर की तरह यूज़ करना चाहती थी। इसी वजह से अब यूरी कुछ भी नहीं कह पाती है, और सुकू का वो हर एक बात मानती है जो भी वो कहती है। अपनी मॉम का जान बचाना था किसी भी हाल में। और अब यूरी को सुकू और मिस्टर संग के घर पर देखते हैं, जहाँ पर यूरी बस मिस्टर संग के घर पर काम करने के लिए आई थी, वो भी यूरी के कहने पर उसी बीच में जब मिस्टर जिन उसे देखते हैं इतनी धूप में काम करते हुए, जिसकी वजह से उसका तबीयत भी ख़राब हो रहा था, क्योंकि उसका तो कुछ वीक से ही तबीयत ठीक नहीं था, फिर भी वो इतना मेहनत कर रही थी। और उसी बीच में यूरी के हाथ में चोट लग जाता है, और जो वहाँ के नौकर थे वो भी यूरी को नीचा दिखा रहे थे, जो देख मिस्टर जिन को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आता है, और वो उस नौकर को अच्छे से सबक भी सिखाते हैं। पर तभी वहाँ पर मिस्टर संग, उनकी मॉम और साथ में सुकू भी आ जाते हैं, जो सभी लोग बस यूरी का ख्याल करने का नाटक कर रहे थे, खासकर उनकी मॉम और सुकू पर। यहाँ पर मिस्टर संग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं यूरी के हाथ में चोट देखकर, और वहाँ पर यूरी मिस्टर संग का कोई भी केयर नहीं चाहती थी, पर फिर भी यूरी को वो ज़बरदस्ती वहाँ से लेकर चले जाते हैं। और अब घर पर देखते हैं, जहाँ पर मिस्टर संग यूरी का ख्याल रख रहे थे और उसकी चोट पर मलहम पट्टी करने वाले थे, पर यहाँ पर यूरी उनसे कहती है कि तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर वहाँ पर मिस्टर संग उसकी कोई भी बात नहीं सुनते हैं।